Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says Aristotle thought that a constant force was required to produce a constant velocity, and from this he concluded that in the absence of force, bodies would come to the rest. Okay, name three situations where a constant force seems to produce a constant velocity. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स। क्या लिख सकते हैं? आपका फोर्स लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है कि अरिस्टोटल ने सोचा था कि एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए होगा। ओके, एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए होगा। अगर किसी बॉडी को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमें कांस्टेंट फोर्स चाहिए होगा। एंड फ्रॉम दिस उससे उसने ये कंक्लूड किया कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो बॉडी आपके रेस्ट पर जाएगी। ओके, तो इसने बोला कि नेम थ्री सिचुएशन वेयर ए कांस्टेंट फोर्स seems to produce a constant velocity। ओके, हमें ऐसे तीन सिचुएशन बतानी है जहां पर हमें ऐसा फील होता है कि देखिए अगर इस किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो उसको कांस्टेंट फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए बच्चों, फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये तो एरिस्टोटल की थिंकिंग थी। ओके, लेकिन उसके बाद न्यूटन्स एरिस्टोटल न्यूटन से पहले के टाइम के, तो न्यूटन्स ने देखिए जब आपकी इक्वेशंस थी तो न्यूटन्स ने क्या इक्वेशन दी थी? देखिए सेकंड लॉ इक्वेशन जो आपके न्यूटन्स की लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये बोला था उसने। ओके, न्यूटन्स ने। ओके, इसका मतलब क्या था? देखिए अगर आपको किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराना है, एक है आपका एक्सेलरेशन, तो आपको उसे फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे, अगर आपका फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी से आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन देखिए जो एरिस्टोटल की थिंकिंग थी, एरिस्टोटल बोल रहा था कि अगर आपका फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी भी स्टॉप हो जाएगी। ओके, लेकिन इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि फोर्स जीरो हो जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो इससे क्या मतलब निकलेगा? ये बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी? आपकी मूव करेगी। ओके, ये आपकी एक्चुअल सिचुएशन में होता नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं। ओके, लेकिन इक्वेशन ये ऐसी है। ओके, ये आपका देखिए वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये उसका कंसिडरेशन था। ओके, ये क्या था आपका? ये हमारा बोल सकते हैं कि ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कंक्लूजन आ रहा है। ओके, अब हमें बताने की तीन ऐसे सिचुएशन बताओ जहां पर जो एरिस्टोटल को लगता था वो सही हमें भी सेम्स होता है। ओके, वेरी कांस्टेंट फोर्स सेम्स टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं से तीन एग्जांपल्स बताने। ओके, तो देखिए बच्चों, ऐसे हमें तीन एग्जांपल्स बताने। तो फर्स्ट एग्जांपल तो देखिए आप हॉर्स कार्ट एग्जांपल ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका हॉर्स कार्ट सिस्टम। ओके, हॉर्स कार्ट सिस्टम। देखिए जो आपकी कार्ट होती है, ओके, जैसे आपकी कार्ट है, दिस इज अ कार्ट। ओके, ये और आगे से क्या होता है? आपका हॉर्स होता है। ओके, ये आपका आगे से कुछ ऐसा हॉर्स होता है। ओके, ये हॉर्स क्या करता है? देखिए ये हॉर्स मान लीजिए हॉर्स है। ओके, तो देखिए हॉर्स क्या करता है? देखिए हॉर्स इस पर क्या करता है? एक पुलिंग फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? हॉर्स देखिए आगे को जाएगा तो इसमें जो एक स्ट्रिंग होती है यहाँ पर क्या लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। और इसी टेंशन फोर्स के कारण ये जो आपकी क्या है? कार्ट है, कार्ट क्या करती है? मूव करती है। ओके, तो देखिए इस पर हॉर्स क्या लगा रहा है? एक पुलिंग फोर्स लगाता है एफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये फोर्स लगाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो कार्ट है इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। अगर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि जो आपका हॉर्स है, हॉर्स को तो वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, तो ये आपका वर्क डन कर रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है? हॉर्स को तो मूव करना पड़ रहा है, मूव करेगा तो इस पर आपका फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाएगा। देखो हॉर्स फोर्स लगा रहा है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रही है? अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके, देयर इज नॉट नो एक्सीलरेशन। ओके, तो ये तो एक पहली सिचुएशन थी, ये कहती पहली सिचुएशन थी। ओके, तो देखिए जो एरिस्टोटल का लगता था एक्चुअली इसके पीछे क्या वो क्या है? देखिए अगर देखिए अगर आपका ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ये कंडीशन कब ट्रू होगी? देखिए अगर ये अगर हमने इसको इनिशियली पुश किया और अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर कोई भी आपका डिसिपेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तब हम एज्यूम कर सकते हैं कि देखिए एक बार ये जिस वेलोसिटी से स्टार्ट होगी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी अगर इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जो कार्ट का मूवमेंट होता है यहाँ पर आपके बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं। आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, और भी डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। ओके, तो इन सब फोर्सेस के कारण क्या करना पड़ता है? इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, उसके लिए भी हमें क्या कराना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। हॉर्स कार्ट सिस्टम क्या जाएगा आपका? यहाँ पर इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। ओके, और क्या देख सकते हैं? देखिए आपकी मोशन ऑफ द कार, जो आपका कार का मोशन होता है। ओके, देखिए अगर आपको कार को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? हमें एक्सेलरेट तो फिर भी करना पड़ता है कार को। ओके, अगर हम चाहते हैं कि कार क्या करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ओके, कार अगर आपकी क्या करे? किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या करे? आपकी मूव करे,
तो हमें एक्सिलरेट तो उसको करना ही पड़ेगा, एक्सिलरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या कराना पड़ेगा, उस पर फोर्स क्या लगाना ही पड़ेगा, यानी कि जो आपका नेट फोर्स होगा वो नॉन जीरो होगा। उसके बावजूद भी वो क्या करेगी, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। ओके, तो एक सिचुएशन ये होगी, अगर आपकी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर देती तो हमें फोर्स ही नहीं लगाना पड़ता। फोर्स नहीं लगाना पड़ता मतलब हमें पेट्रोल के इंजन के थ्रू जो हम क्या लगाते हैं, उस पर हॉर्स पावर में फोर्स लगाते हैं, जो हमारी पावर अप्लाई होती है वही नहीं लगाना पड़ता, तो कार आपकी बिना एक्सपेंस ऑफ पेट्रोल के क्या कहती है, आपके चलती। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तो इसलिए अगर हमें कार को कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नली फोर्सेस के अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये आपका हो जाएगा सेकंड। और देखिए थर्ड आपका, थर्ड एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, आपका देखिए मोशन ऑफ द एयरप्लेन और मोशन ऑफ द ट्रेन। ओके, ट्रेन का जो मोशन होता है, ओके, या फिर हम लिख सकते हैं जो आपका एयरप्लेन का होता है, एयरप्लेन भी देखिए जब क्या करता है, आपका मूव करता है, तभी भी आपको क्या लगाना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है। उसके बावजूद भी ट्रेन आपकी क्या करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती है। ओके, सो ऑल आर द एग्जांपल्स, ये तीनों और भी बहुत सारे काफी एग्जांपल्स हैं, तो हम इसके थ्रू बोल सकते हैं कि जो एरिस्टोटल पे लगता था कि किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस आर द रीजंस, ये क्या है, these are the few examples of that. Okay, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.